मैं मंदिर गई थी जी जी वहाँ से आई तो मेरे जेठ ने बदतमीजी की जी। क्या नाम? आवाज़ सुन के आया नीचे, देखा मार पीट रहे, मारने की कोशिश कर रहे। जो इनका लड़का है वंश बता रहा है कि लगातार मारपीट करते हैं, लेकिन 2 अगस्त के दिन ऐसा क्या हुआ कि इनको जान से मारने का प्रयास किया गया? एक 2010 में भी होया। 2010 में बंधक बनाई थी पुलिस द्वारा, लिखाड़े हुए रिकॉर्ड है जी। उन्होंने मार पिटाई करी थी, अंदर बंद कर लिया था जी। फिर मैंने वो किया जी, विरोध किया जी। फिर मेरे पति सचिन और अश्वनी देवर और मेरे जेठ तीनों आकर गला दाबकर गला घोंटकर मारने लगे जी। कल रात लगभग 9 बजे एक फ़ोन हमारे पास आता है, उधर से महिला रोती हुई कह रही है कि भैया हमें बचा लो। दरअसल पूरा मामला बागपत के बड़ौद शहर का है। एक महिला को किस तरह प्रताड़ित किया जा सकता है, उसकी एक मिसाल बड़ौद में देखने को मिली। महिला की 2008 में पानीपत से बड़ौद में शादी हुई और 2008 के बाद 2010 में महिला के साथ में मारपीट की जाती है, उसको बंधक बना लिया जाता है। पुलिस के द्वारा महिला को मुक्त कराया जाता है और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उसके बाद महिला के साथ में जुलाई के महीने में फिर दोबारा से मारपीट की जाती है और बड़ौद पुलिस को तहरीर देने के बावजूद भी उसको कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। लेकिन जब महिला पुलिस अधीक्षक बागपत के पास आती है तो आनन फानन में 2 अगस्त 2025 में एक मुकदमा उन जो आरोपी लोग थे उनके खिलाफ दर्ज कर लिया जाता है। महिला हमारे साथ में है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, उनकी ज़ुबानी जान लेते हैं कि क्या पूरी घटनाक्रम था और उनके बच्चे भी उनके साथ में हैं। बागपत डीएम और एसपी के आवाज़ से गुहार लेकर आए हैं। महिला है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? पूजा जी। पूजा जी, मेरा पहला सवाल आपसे, कब आपकी शादी हुई थी और ये जो प्रताड़ित करने का पूरा कार्यक्रम कब से चल रहा है? 2008 में हुई थी शादी जी जी। कहाँ से? पानीपत पानीपत से। कहाँ हुई थी शादी आपकी? बड़ौद गुराना रोड, जैन नगर, गली नंबर 8 के सामने। किसके साथ शादी हुई थी आपकी? सचिन के साथ शादी हुई थी जी, रामनिवास का लड़का सचिन। रामनिवास का लड़का। अच्छा, बता रहे कि 2010 में आपके साथ मारपीट की गई और आपको बंधक बना लिया गया, कितनी सच्चाई इस मामले में? जी, वो बंधक बना लिया था पुलिस ने निकाला था मेरे को। पुलिस को निकाला आपको? हाँ जी। ये बच्चे आपके हैं? जी, 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो उसमें कोई मुकदमा दर्ज हुआ, कोई मेडिकल आपका हुआ, क्या घटना? मेडिकल भी हुआ था जी। क्या हुआ था उस समय पूरा? जी, उन्होंने मार पिटाई करी थी, अंदर बंद कर लिया था जी। और जब अब घटना हुई जी। अब कब हुई घटना है? जी, 2/8 को, अगस्त 2 तारीख थी जी। तो पुलिस को सूचना दी आपने पूरे इस घटनाक्रम की? क्या हुआ था जी? वो मैं मंदिर गई थी जी जी वहाँ से आई तो मेरे जेठ ने बदतमीजी की जी। क्या नाम है जेठ का? अनिल। क्या बदतमीजी की जेठ ने आपके साथ? जी, छेड़छाड़ की। अच्छा। और शिकायत की उसकी? फिर मैंने वो किया जी, विरोध किया जी। फिर मेरे पति सचिन और अश्वनी देवर और मेरे जेठ तीनों आकर गला दाबकर गला घोंटकर मारने लगे जी। अच्छा, फिर जी मैंने शोर मचाया तो बच्चे आ गए, बच्चे को लेकर थाने पहुंच गई जी मैं। अच्छा। जी, फिर चोट थी आपको? समय बता रहे गला घोटा मारना प्रयास किया, मारपीट की, कितनी चोट आपकी? 10 जगह से चोट थी जी, मेरे गला भी घोट रखा था जी, सोई भी थी गले में। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? जी नहीं। फिर क्या? 10 जगह से चोट थी जी, मेरे गला भी घोट रखा था जी, सोई भी थी गले में। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? जी नहीं। फिर क्या किया आपने? फिर वो रिपोर्ट वो थाने गई जी। फिर वहाँ पुलिस द्वारा मेडिकल भी हुआ जी, मेडिकल हुआ जी। फिर मेडिकल लेके फिर मुझे अपने घर भेज दिया जी वहाँ पे। अच्छा। फिर 5 तारीख में फिर हम एसपी के पास गए। एसपी के पास गए तो उन्होंने ये कह दिया जी कि बड़ौद थाने में आ गई आपकी रिपोर्ट और मेडिकल सब। तो एसपी का आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ आपका? फिर क्या कार्रवाई अब तक की गई पुलिस के द्वारा? बाद में हुआ जी। अच्छा, एसपी के आदेश के बाद हुआ? हाँ जी। फिर हम वहाँ गए जी। फिर क्या हुआ उसमें? फिर जब आप एसपी के पास से ले गए, उसके अब तक क्या क्या कार्रवाई पुलिस ने इसमें की है? जी, कुछ कार्रवाई नहीं की है इस पूरे घटनाक्रम में?
जी वो मेरे पति है जी, और मेरा जेठ और अश्वनी देवर। मुख्य कारण क्या है? क्या छेड़खानी है या दहेज की मांग करते हैं? किस चीज़ से परेशान है? छेड़खानी करी थी जी, गला भी घोटा था जी, उन्होंने मारने की कोशिश की थी जी। तीनों ही लोग थे? हाँ जी। और परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? हाँ पड़ोस में कौन कौन लगा परिवार में आपके? जी सर जी, सभी है, तो सास है? सास भी है, ससुर का वो हो गया, एक्सपायर हो गया 1 साल पहले। 1 साल पहले। हाँ जी। 2010 की जब घटना हुई तो ससुरा क्या रोल रहा 2010 की घटना? वो तो समझाते बुझाते थे, जब से वो गुजरे जब से ही फिर से मारपीट कर रही थी। बेटा क्या नाम है आपका? वंश तो वंश, आपको तो पूरी जानकारी होगी घटनाक्रम की इसकी। कितनी उम्र होगी आपकी? 16 16 साल आपकी उम्र हो गई। अच्छा, क्या घटनाक्रम घटा था 2 अगस्त में? अगस्त में जब मेरी मम्मी मंदिर गई थी तो वहाँ से आई थी नहीं, अच्छा, तो आप वहीं थे? मैं नहीं था वहाँ। अच्छा, तो क्या जानकारी मिली आपको पूरी से? मैं आवाज़ सुन के आया नीचे, देखा मार पीट रहे, अच्छा, मारने की कोशिश कौन-कौन कर लोग रहे। थे जो मार रहे थे? ताऊ था, पापा थे, चाचा था। अच्छा, तो आपने प्रयास किया छुड़ाने का फिर उन्हें? हाँ किया, हमें भी मारा, ये से भी मारा, ये भी थी। अच्छा, क्यों मारपीट करते हैं? क्या कारण रहता है मारपीट करने का? पता नहीं क्या है, जब लगातार ही मारपीट करते रहते हैं? हाँ फिर लगातार विशेष रूप से? लगातार मारपीट करते हैं। लगातार हो गई। हाँ जो इनका लड़का है वंश बता रहा है कि लगातार वो मारपीट करते हैं, लेकिन 2 अगस्त के दिन ऐसा क्या हुआ कि इनको जान से मारने का प्रयास किया गया। एक लड़की जो है वो उनकी बेटी बताई जा रही है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अंशिका। उनसे कितनी सच्चाई है इसमें जो मारने का प्रयास किया बता रहे हैं, मम्मी के साथ मारपीट की? कितनी सच्चाई? कितना लोग दुखी करते हैं आपके जो परिवार के जो चाचा हैं, ताऊ हैं, क्या बोलते ते सारे करे। सारे दुखी करते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में 2010 में रिपोर्ट दर्ज की जाती है, मेडिकल किया जाता है, लेकिन पुलिस के द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके बाद 2025 में फिर से दोबारा से ऐसा घटनाक्रम घटता है, जान से मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कोई कृत्य पुलिस के द्वारा से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जो पीड़ित महिला है उसके जो परिवार से हैं और परिजन भी हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? अनिल है। अच्छा अनिल जी, बताया जा रहा है कि आपकी बहन के साथ में ये घटनाक्रम को जान से मारने का प्रयास किया गया, तो पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं तक की जा रही है। क्या पूरा घटना क्या मामला है? सर जी 2 तारीख की घटना है, एसपी के पेश हुए, जब उन्होंने FIR करी मेडिकल 2 तारीख को जब 10 बज गए, जब उन्होंने मेडिकल करवा, फिर FIR नहीं ली। FIR एसपी का पेश हो गया जी, FIR करी 12 तारीख। हुआ तो ये था जी, छेड़खानी का मसला था, गले दबा के ऐसे जानते मारे थे। तो इसने भी और उससे पहले भी कुछ हुआ था? 2010 में भी होया। क्या हुआ था 2010? 2010 में बंधक बनाई थी, पुलिस द्वारा लिखाड़े हुए रिकॉर्ड है, अखबार में भी है, ऑन रिकॉर्ड है, FIR भी हुई। फिर दोबारा ये समाज के उस तरह पे फैसला कर लिया, चलो कोई नहीं, लड़की जावे, भेज दिया हमने, भेजने पड़े परिवार वाले को, तो कोई वो नहीं है। आप थोड़ा भावुक हो रहे हैं। 2 अगस्त में फिर क्या घटनाक्रम घटा जो दोबारा से उनको जान से मारने का प्रयास किया गया? जी प्रयास तो ही लगातार ही चल रहा था 2010 से ही, पर ऐसा है जी थोड़ी वो हमने चलो चल जाएगा। अब 2 तारीख को तो बिल्कुल इसका गला दबा के जानता मारता। इसका जेठ था जो गलत नियत है, इस लड़की को वो कर रहा था, विरोध करने, इस तो इसे जान से मारा था। विरोध करने पर इसकी जो देवर है, जेठ और इसका घर वाला भी, तीनों एक राय बना के फिर इसे जानते मारने की कोशिश करी। अच्छा, हाँ मेडिकल है, 10 जगह चोट है, गले पे भी इसके निशान है, रस्सी या चुन जो कुछ भी है, मेडिकल में ऑन रिकॉर्ड है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, सड़कों पे हम धक्के खा रहे, एसपी का 2 बार पेश हो लिए, थाने में 10 बार चक्कर मार लिए, ना आईओ कोई कार्रवाई कर रहा, ना जो थाने का वो इंचार्ज SO वो भी कुछ नहीं कर रहा। हम मेरे पे फैसले का दबाव बना रहे, कौन बनाया फैसला दबाव? सारे फैसले का दबाव सारे बना रहे, पुलिस भी दबाव बना रही, और जी जो उनके गुर्गे है वे भी दबाव बना रहे। हाँ क्या तो फैसला करो, नहीं मार देंगे जानते। हाँ आपको दबाव में लेने का प्रयास किया जा रहा है? दबाव में लेने का प्रयास कर रहा है। एक महीना हो लिया जी घटना को, हम सड़कों पर धक्के खा रहे। आप मूल तक आगे रहने वाले हैं? मैं पानीपत का रहने वाला आप हूँ। पानीपत के रहने वाले हैं? हाँ जी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण को मायने रखता है, महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। कहीं तो खाता का इस बात को सही मुझे तो नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं, सरकार
मैं तो नहीं लग रहा उत्पीड़न देख लो आप, 1 महीना हो लिया। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं है, 0 कार्रवाई है, 1 महीना हो लिया। हाँ जी, बताओ जी, आरोपियों पर कार्रवाई हो। आप क्या चाहती हैं? जी आरोपी पे कार्रवाई चलनी चाहिए। कितनी कार्रवाई चाहती हैं? न्याय मिल जाए, न्याय लड़की मिल को जाए, हमारी। लड़की हमारे को न्याय मिलना न्याय चाहिए। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का दम भरने वाली योगी सरकार ज्यादातर महिला सुरक्षा के दावे करती है, लेकिन बागपत में दावे आते सिफर साबित होते हैं। महिला को लगातार पिछले 17 सालों से इसके साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा उन दबंग लोगों पर नहीं की जा रही है। सरकार की जो पुलिस है वो एसपी के आदेश के बाद मुकदमे दर्ज करती है और मेडिकल में भी 10-10 चोटें इसको आती हैं, गला दबाकर मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो आरोप महिला द्वारा लगाए जा रहे हैं उन पर कोई भी कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। बागपत से कैमरा पर्सन अंकुश राठी के साथ प्रताप बाजी की रिपोर्ट।